नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट का हाल देख के तो सबका बुरा हाल है। सुबह से कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अच्छी खासी जो एक उम्मीद बन रही थी, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में आज की डेट में तो नहीं नजर आ रहा कि भाई ये सब क्या है। चलिए उसी में बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आपने रात का वीडियो देखा होगा तो मे भी थोड़ा बहुत तो आपको हिंट वहीं से मिल गया होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए चलो इसमें बताने की कोशिश करते हैं आखिर ये सब हो क्या रहा है और कितना मार्केट अभी गिर सकता है। तो चलिए उसमें बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, और अगर किसी की खिंचाई करनी है तो उसके लिए आप ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें, और दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले तो बीटीसी का हाल जो है वो आपका देखिए, जब आप सुबह उठे होंगे तो आपने बहुत से चार्ट चेक किए होंगे तो आपको 52,000 और 300-400 तक का आपको एक डिप नजर आया होगा। अभी फिलहाल करंट में जो है 54,400 यानी कि 54,400 के आसपास जो है बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यहां भी पैनिक पूरा बरकरार है, यानी वही 52,000 वाली जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन 54,000 पे, कोई बदलाव नहीं है। आप ये कहो कि हम फिर से चलो ठीक है $1,500 ऊपर आ गए हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ना है। यहां बात सारी वही है कि अचानक से सब कुछ सेलिंग का एक तरह से वो कहते हैं माहौल बन गया, और पैनिक होता है तब और ज्यादा सेलिंग का माहौल बन जाता है। अब यहां ऐसा नहीं कि अकेला क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है, ये तो सीन सब देखिए वर्ल्ड वाइड शुरू हो गया है। अब यहां मैं थोड़ा सा आपको क्रिप्टो से थोड़ा सा अलग स्टॉक की तरफ को लेके चलता हूं। तो यहां पर देखिए जापान का ये सीन देखिए क्या है। जापान का स्टॉक मार्केट का ये हाल है कि 8 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, यानी 8 साल में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई जितना इस बार आई। तो अब देखिए पैसा तो निकला ना मार्केट से, पैनिक तो कहीं ना कहीं से क्रिएट हुआ ना। तो ये जापान का हाल। अगला हाल में आपको देखिए साउथ कोरिया का दिखाता हूं। अब यहां पर आप साउथ कोरिया देखिए, साउथ कोरिया ने तो यह कर दिया कि जितने भी सेल ऑर्डर लगे हुए थे स्टॉक में सारे के सारे कैंसिल कर दिए। अगर इसकी वजह है, अगर आप ये मान लीजिए ये सेल ऑर्डर वो कैंसिल नहीं करते, सेल प्रेशर आता दबा के, और सेल प्रेशर आता तो जिस भी कंपनी का शेयर था वही धड़ाम से नीचे गिरता, यानी कि उस कंपनी का शेयर इतना गिर जाता कि बहुत हाहाकार टाइप का मच जाता। तो इसीलिए साउथ कोरिया ने तो कंप्लीट जितने भी सेल ऑर्डर लगे थे सारे के सारे कैंसिल कर दिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ही फिलहाल उन्होंने हॉल्ट कर दिया। यह सीन चल रहा है वर्ल्ड वाइड। तो अब आप एक चीज यहां से सोच सकते हैं कि जब इतना वो कहते हैं कि पैनिक चल रहा है तो क्रिप्टो मार्केट कैसे बच सकता है। यही हाल कहीं ना कहीं अमेरिकी स्टॉक मार्केट का भी है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आपने रात देखा कि ये अच्छा खासा नीचे आ गया सिर्फ देखते ही देखते। तो मैं तो देखिए आपको, अगर कल बहुत से लोगों ने अच्छा वीडियो को देखता ही नहीं, सीधी सी बात, तो सबको हमेशा कॉम्बैक्ट ही चाहिए। चाहे हमेशा कॉम्बैक्ट, आप झूठ पे झूठ बोले जाओ, रोज विड्रॉल कराओ, लोग बड़े चाव से देखते हैं, बड़े ईमानदारी से देखते हैं। लेकिन अगर कोई काम की चीज बता दो तो उसे नहीं देखते। उसमें तो कल एक कमेंट और भाई साहब ने किया, क्या यार आप सारी नेगेटिव न्यूज लेके आते हो। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था, ये बोला कि भाई कुछ पॉजिटिव है तो आप बता दो। तो मेरे पास उनका रिप्लाई नहीं है कि पॉजिटिव क्या है, क्यों पता ही नहीं पॉजिटिव क्या है। हमेशा कॉम्बैक्ट देखना था और वो वीडियो में था नहीं। खैर जो भी है, तो यहां मैं आपसे फिर भी यही कहूंगा कि मेरा हिसाब से अभी इसको जो अपना बीटीसी का हाल चल रहा है, यानी कि 54,400 के आसपास, अगर हालात यही रहे वर्ल्ड वाइड तो 50,000 और 48,000 इसके बीच का कहीं आप मान के चलना कि इसके बीच में भी बीटीसी कहीं जा सकता है। अब वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा मैं आपको एक चीज और यहां क्लियर करूं। वैसे मैंने आपको बहुत ही इस पर चीजें कल शाम के वीडियो में क्लियर की थी कि उसे लोगों ने देखा नहीं। अब यहां पर जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो रिटेलिएशन हो रहा है एक तरह से, आप इजराइल का देखिए, लेबनान का देखिए, या उधर ईरान का देखिए, या अमेरिका भी उसमें शामिल हो रहा है। अब यहां ट्यूसडे और वेडनेसडे ईरान की तरफ से जो बात निकल रही है वो ये निकल रही है कि हम इजराइल को रिप्लाई जरूर देंगे, यानी उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। अब वो मंगलवार का दिन हो सकता है, बुधवार का दिन हो सकता है। तो यहां भाई अब ये 2 दिन और पैनिक के हो सकते हैं। फिलहाल ये न्यूज है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी ऑफिशियल है, लेकिन मेन चीज क्या है कि कहीं ना कहीं से चीज निकलती है तभी बाहर मार्केट में स्प्रेड होती है। तो ये बात भी निकल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले शायद ये 2-3 दिन और पैनिक के हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर धराशायी होंगे तो भाई मेरे अपना क्रिप्टो मार्केट बचेगा नहीं, वो भी नीचे आएगा। आप मार्केट कैप देखिए आज की डेट में 1.9 ट्रिलियन का हो गया क्रिप्टो मार्केट, यानी टोटल मार्केट। अब यहां जो 2 पॉइंट से ऊपर चलता था वो आज 1.9 पे आ गया। तो आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट से किस कदर से पैसा निकल रहा है। और खासकर
जो फ्यूचर ट्रेड वाले हैं उनकी तो लंका ही लगा दी मार्केट ने। भाई उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मार्केट फिलहाल ऐसी सिचुएशन पर इतना गिर जाएगा। तो कुल मिलाकर उनका तो लिक्विडेशन कन्फर्म है। वो कितना पैसा डालेंगे, तो उनका तो लिक्विडेशन हो चुका, या बचा कुचा थोड़ा बहुत है तो वो भी हो जाएगा, और अच्छा खासा मेजर लिक्विडेशन जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपसे इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा, मार्केट पर फोकस रखिए, पूरा रखिए, चार्ट्स को उठाते रहिए जितना भी आप देखते हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है ना उसको भी जरूर देखना, क्योंकि उसको देखे बगैर आप ये कहोगे क्रिप्टो मार्केट अपना अलग से चलता है, ऐसा नहीं है भाई। मेरे इंडिया का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया के रुपए की हालत ये हो चुकी है कि आज की डेट में लगभग $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज के आसपास हो गया है। अभी फिलहाल करंट में 83.80 रुपीज इज इक्वल टू $1 हो चुका है। यानी कि इसमें भी, रुपए में भी इतनी गिरावट आ चुकी है। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड जो सिम्टम चल रहा है ना उसी का हाल आप ये देख रहे हैं। तो भाई अब इसमें कुछ हो नहीं सकता ज्यादा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, हवा में उड़ो मत, जो फैक्ट है उसको स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जब कमेंट आते हैं तब पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हो। आप लोगों को सिर्फ ग्रीन और अच्छा चाहिए, तो मेरे भाई अच्छा हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते ना। और भाई कितना झूठ बोलेंगे, झूठ भी एक लिमिट तक ही बोला जाएगा ना। अब रोज हम हेमेस्टर पे आके जितना झूठ बोलते हैं लोग, उतना हम तो नहीं बोल सकते। रोज आकर आपको विड्रॉल दिला रहे हैं हेमेस्टर कॉम्पैक्ट में, डेली आप 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 4.5 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हो, तो आप तो करोड़पति वैसे ही बन गए, क्योंकि आप विड्रॉ रोज कर रहे हो हेमेस्टर कॉम्पैक्ट को। और मैंने अभी तक कोई विड्रॉ नहीं कराया है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर पाया, तो मैं आपको क्या विड्रॉ कराऊंगा। तो मेरे भाई ऐसी चीजों से थोड़ा सा हटकर भी देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है। और उनको भाई केवल अपने व्यू से मतलब है, जो हेमेस्टर कॉम्बैट में डेली विड्रॉल करा रहे हैं उनको व्यू आप देखो उनको दबा के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो झूठ दबा के परोस रहे हैं और आप देख रहे हैं। मैंने तो आपको शाम को मार्केट के ऊपर ही वीडियो दिया था, और ये जो सिम्टम आज आया ना ये मैंने कल ही बता दिया था कि ये सिम्टम चल रहा है और ऐसा होगा, मार्केट आपका नीचे। एक कल फिर भी मैंने यहां तक नहीं बोला था, मैंने आपको 56 और 58 तक का बोला था कि यहां तक आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है, नहीं तो आप शाम का वीडियो देख लीजिए। लेकिन यहां तो ये और भी नीचे चला गया, क्योंकि सिम्टम ही ऐसे क्रिएट हो गए। तो यहां बहुत सी चीजें कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो चीज चलती है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको क्या करना, देखो ऐसी सिचुएशन है आपको कुछ नहीं करना, आप केवल वेट एंड वॉच, देखते रहिए कि चल क्या रहा है। क्यों, जब मार्केट इतना ज्यादा वोलाटाइल हो ना तो जबरदस्ती का पैर नहीं फंसाना चाहिए। देखो मेरा तो यही सिद्धांत है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने आप ही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करता, केवल मार्केट को देखता हूं, क्योंकि मार्केट का कुछ अभी पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। और वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है वो चीजें सामने है। तो जब वर्ल्ड वाइड सब कुछ नेगेटिव चल रहा है तो हम क्रिप्टो मार्केट को पॉजिटिव कैसे मान सकते हैं, हो ही नहीं सकता। अभी आप ये मान लीजिए मीम कॉइन्स हैं वो आपके मूंगफली वाले दाम में आ गए फिर दोबारा से। कल किसी भाई ने शिवाइनू के बारे में पूछा था और मैंने शाम के वीडियो में स्पष्ट बोला भी था कि हो सकता है कि 1 0 ऐड हो जाए। हालत यही रहेगी तो बहुत जल्दी आपको 1 0 ऐड होता हुआ नजर आ सकता है। तो भाई इसलिए थोड़ा सा ना मार्केट पर भी देखो, फोकस करो। माइनिंग अपनी जगह पर ठीक है, चल रही है, चलती रहेगी। और अभी फिलहाल हाल फिलहाल इनमें से एक भी माइनिंग प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं होगा। जो लोग ये पूछ रहे हैं माइनिंग प्रोजेक्ट लिस्ट कब होगा, अब नहीं होगा कोई भी प्रोजेक्ट लिस्ट। ऐसी सिचुएशन में कोई भी लिस्ट नहीं करना चाहेगा। पहले तो इनकी नीयत लग नहीं रही कि लिस्ट करेंगे, क्यों, जल्दी लिस्ट कर देंगे तो कमाई कैसे होगी, उनके यूट्यूब वीडियो कौन देखेगा जहां से इनकी कमाई हो रही है। तो पहले इनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि लिस्ट होगा, लेकिन अब मार्केट में और ऐसा कर दिया, उनको एक और बहाना मिल गया कि साहब मार्केट की हालत अच्छी नहीं है, अभी हम ना तो इनका कोई टीजीई ला सकते हैं और ना ही कोई लिस्टिंग करवा सकते हैं। इनको अभी एक बहाना और मिल गया। तो भाई मेरे माइनिंग में तो अभी और मजदूरी करनी पड़ेगी, तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन भाई ये जो रोज का जो विड्रॉल आपको मिल रहा है ना हेमेस्टर में, थोड़ा सा ऐसे लोगों को थोड़ा सा सुनाना सीखिए कि भाई कितना झूठ परोसोगे, एक लिमिट होती है यार, कितना और गिरोगे इतना झूठ बोल बोल के। खैर जो भी है, लेकिन मार्केट में यही कहूंगा भाई जबरदस्ती का पैर मत फंसाना भी, क्योंकि अभी मार्केट पैर फंसाने वाली है नहीं। हाँ आप अगर एसआईपी अपना डीसी वगैरह कर रहे हैं तो यार लिटिल यानी कि छोटा सा वेट आप और कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू फिर से कर सकते हो, क्योंकि यहां मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल हो गया है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो एसआईपी या डीसीए कर रहे हैं थोड़ा सा वेट, उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू कर लीजिए। तो यहां फिलहाल मार्केट में भाई वेट एंड वॉच, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फोकस रखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में चल क्या रहा है। बाकी हम आपको समय समय पे जो भी अपडेट होगा ट्विटर टेलीग्राम पर प्रोवाइड जरूर कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।